हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं अड्डा जुडिशरी के चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और लगातार अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और इसी एग्जाम की तैयारी में एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर, क्या अब भी हम लोग तैयारी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इस बात को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं कि आरजेएस का जो एग्जामिनेशन होता है, खासकर प्री एग्जामिनेशन को अगर आपको क्रैक करना है तो क्या आप उनको 15 दिनों में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो कह देना, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आरजेएस का एग्जामिनेशन 15 दिनों में पूरा किया जा सकता है या प्री उसका निकाला जा सकता है, तो आपको ये समझना होगा कि इसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट मैटर आते हैं। क्या मतलब कहने का ये है कि आरजेएस का जो प्री का जो एग्जामिनेशन है उसको वो बच्चा निकाल सकता है जिसके थोड़े कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्ट्रांग है, बट उसने अभी बेरेक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो उन 15 दिनों में वो बेरेक्स पर ज़्यादा ध्यान देकर चाहे तो प्री एग्जामिनेशन आरजेएस का निकाल सकता है। अब बात आती है कि सर, क्या होना चाहिए गेम प्लान अगर आरजीएस को मैं 15 दिन के अंदर निकालना है। हालांकि आपको पता होगा कि 15 दिन नहीं, अभी लगभग आप मान के चलिए 1 महीने से ऊपर का समय बचा हुआ है आपके पास। अगर आज की बात करें तो 1 महीना 10 दिन लगभग आपके पास बचे हुए हैं। तो 15 दिन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो 30 दिन, मतलब 1 महीना तो है। तो जो स्ट्रैटेजी आज मैं 15 दिन के लिए बताने वाला हूं आप लोगों को, अगर आप इसको 30 दिन भी कर लेते हैं तो मतलब आपके आरजीएस के एग्जामिनेशन की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर, ये आप हर तरीके के जो YouTube पे वीडियो बनते रहते हैं आप भी उसी तरीके से बना रहे हैं। नहीं, ये एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है और ये खासकर उन सारे बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी है जिन्होंने प्रिपरेशन तो की है पर बहुत ज़्यादा समय के अभाव की वजह से कहीं नौकरी कर रहे थे, किसी वजह से वो कंटिन्यूएशन नहीं रख पाए हैं। अब उनको आखिरी टाइम पर कैसे रिवीजन करना है उसके बेसिस पर मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है और इसको अगर आप चाहें तो लर्न कर सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप 15 दिन काम करके देख लीजिए, आपके पास 30 दिन है, आप 15 दिन काम करके देख लीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है स्ट्रैटेजी तो आप इसको फुलफिल करिएगा, नहीं लगती है तो आप रहने दीजिएगा, सीधी सी बात है। तो क्या है स्ट्रैटेजी, आपको ये समझना है 15 दिन में आरजेएस कैसे तैयार करें, उसकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो इसकी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो आरजेएस का सिलेबस है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आरजेएस में आपके 2 चीजें आती हैं। एक है आपका लॉ सेगमेंट और दूसरा है आपका लैंग्वेज का पार्ट। अब इस लैंग्वेज के पार्ट की अगर बात करें तो ये 30 मार्क्स की लैंग्वेज आती है और 70 मार्क्स का ये लॉ का सब्जेक्ट आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसमें आपको ये समझना होगा कि अगर प्री क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करता हूं, कितना क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास इस साल अगर कट ऑफ के हिसाब से देख लिया जाए तो आपको मिनिमम 75 प्लस नंबर लेकर आने हैं। अगर आप 75 प्लस नंबर आउट ऑफ 100 लेकर आते हैं तो ही आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, जो कि प्री के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे 75 प्लस नंबर लाने के लिए 15 दिनों में अगर तैयारी करनी है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें आरजीएस में टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितने आते हैं? अगर आप देखोगे टोटल सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें हम ये कह सकते हैं, इसमें आपके 16 सब्जेक्ट्स तो लॉ के आते हैं और आपके 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं या 2 लैंग्वेज के आपके 15-15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 15 नंबर इंग्लिश और 15 नंबर आपका हिंदी का आता है और टोटल 70 नंबर जो है वो आपका लॉ का आता है, जिसमें सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो 16 और ये आपके 2 लैंग्वेज पेपर हो गए या 2 तरीके की लैंग्वेज पूछी जाती हैं। अब इसमें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें टाइम टेबल कुछ आप इस तरीके से बना सकते हैं। टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। क्या? तो सबसे पहले आप उठा लीजिए आईपीसी। ठीक है, क्या उठा लेंगे? आईपीसी उठा लेंगे। आईपीसी उठाने के बाद आईपीसी, अब देखिए मैं इसको यहां पे नंबरिंग कर देता हूं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद आपका 11 12 13 14 और 15। ये 15 डेज का हमारा ये स्लॉट बन गया। अब इस स्लॉट में आपको सारे सब्जेक्ट्स को रखना है। तो सबसे पहले आप आईपीसी रखोगे।
आईपीसी के साथ साथ आप पॉक्सो एक्ट को जो एक ही साथ रिवाइज करोगे, और उसी दिन आपका इंग्लिश भी रहेगा और उसी दिन आपका हिंदी भी रहेगा। और इसमें आपको डेली याद रखना है कि एक एक सब्जेक्ट पूरा करना पड़ेगा। फिर आपको आज आईपीसी करना है प्लस आपका पॉश एक्ट रहेगा, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है तो आपको पूरा, और फिर आपको इंग्लिश और प्लस हिंदी आपको करना है। फिर आपका एक और दिन आईपीसी रहेगा, 3 दिन आप आईपीसी पढ़ोगे, और इसके साथ साथ आपका डीवी एक्ट जो है वो आपका खत्म हो जाएगा, डीवी एक्ट प्लस आप उसके साथ साथ इंग्लिश और हिंदी को पूरा करोगे। भाई अगर आप ये सोच रहे हैं 15 दिन में भी हम सिर्फ 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़े तो नहीं हो पाएगा, आपको डेली कम से कम 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ फिर उसके बाद आप सीआरपीसी शुरू कर दो। सीआरपीसी के साथ साथ आप अपना रिवीजन कर लो, ठीक है। सीआरपीसी के साथ रिवीजन कर लो और प्लस इंग्लिश करो और प्लस हिंदी करो। इसके साथ साथ सीआरपीसी फिर से, और उसके बाद आप उठा सकते हो क्या, अपना एनआईए एक्ट उठा सकते हैं, और प्लस आपको इंग्लिश प्लस आपको हिंदी डेली आपको करनी ही करनी है। इसके साथ साथ तीसरे दिन भी आप सीआरपीसी उठा सकते हो, 3 दिन आपको सीआरपीसी करनी ही करनी पड़ेगी। फिर इसके साथ साथ आप अपना रेंट कंट्रोल प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। रेंट कंट्रोल प्लस हिंदी और इंग्लिश आपको करना ही पड़ेगा। फिर आप सीआरपीसी उठा लीजिए, 3 दिन तो आपको सीआरपीसी करनी ही करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट जो है वो आपको करना पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट प्लस इंग्लिश और प्लस आपको हिंदी करनी पड़ेगी। फिर आप उठा लीजिए इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट। 3 दिन आपको इंडियन एविडेंस एक्ट करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर सीआरपीसी हमारे 4 दिन चली है, तो भाई सीधी सी बात है, बड़ी है, आपको 4 दिन चलानी ही पड़ेगी, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको इसके साथ साथ उठाने हैं आपके माइनर, ठीक है। माइनर में कौन कौन से बचे, रेंट कंट्रोल हमारा हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया, आपका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन प्लस आपका इंग्लिश प्लस आपका हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट खत्म हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ आप उठा लीजिए क्या, इसके इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ आप उठा लीजिए इंडियन लिमिटेशन एक्ट खत्म किया। फिर एक साथ इंडियन लिमिटेशन एक्ट के साथ, इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ एसआरए जो है ये आपको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। एसआरए जो है वो आपको खत्म करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में ये चीज़, कोई डाउट यहाँ तक। इसके साथ साथ अब आपको उठाना है सीपीसी प्लस कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी इंग्लिश आपकी चलती ही रहनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश में अगर आपने अपने आप को सोचा कि नहीं मैं थोड़ा भी इसमें रियाज बरत दूंगा तो आप बिल्कुल गलत हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन होते होते रह जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, इंग्लिश और हिंदी आपको चलाते ही रहना है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी आपको चलाते ही रहना है, तो साथ ही साथ आपको चलते ही रहना है। फिर इसके साथ आपका सीपीसी और आपका कॉन्ट्रैक्ट, 2 दिन आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है प्लस सीपीसी, और फिर आपको टीपीए करना है, ठीक है। फिर आपका 3 दिन सीपीसी हो गया। फिर इसके साथ देखिए आपके ऑलमोस्ट बड़े बड़े जितने भी सारे सब्जेक्ट्स थे वो खत्म हो गए हैं। पॉक्सो 1, 2, ठीक है, 3, उसके बाद 4, 5, फिर उसके बाद देखिए 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन पेपर जो है ये आपका खत्म हो गया। अब इसमें आप देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर आपको टीपीए करना है, ठीक है, टीपीए करना है। इसके साथ साथ अब आपके जो रिवीजन के पर्सपेक्टिव से आपको काम करना है, रिवीजन, और हिंदी इंग्लिश को छोड़ना नहीं है। फिर आपका टीपीए अगर आपको लगता है कि टफ है, और आपका रिवीजन करना है जो भी आपका बच गया। तो इस तरीके से आप 15 दिनों में क्या कर सकते हैं, अपना पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं, और यही है आपकी 15 दिनों की मास्टर स्ट्रैटेजी। अब इसमें क्या हो सकता है, जो भी सब्जेक्ट्स आपको आते थे उनमें आप कम टाइम दे सकते हो, जो भी सब्जेक्ट आपको नहीं आते उनमें आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। पर इंग्लिश और हिंदी को कंप्लीट करके रखना ही रखना है 15 दिनों में। ये स्टडी प्लान अगर आप फॉलो करते हैं और इसी को एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक बार 15 दिन किया फिर उसका रिपीट कर लिया, तो 30 दिन के अंदर अंदर आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। बट इसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड हैं कि आपको कम से कम मेजर एक्ट को डेली कितना टाइम देना है, डेली आपको 5 से 6 घंटे देना है। माइनर एक्ट को आपको डेली कितना टाइम देना है, आपको कम से कम 3 से 4 घंटे देना है।
इंग्लिश को कितना टाइम देना है, तो इंग्लिश को आपको कम से कम 2 घंटा देना है, और हिंदी को कितना टाइम देना है, जिसकी हिंदी कमज़ोर है वो हिंदी को ज़्यादा टाइम दे, और जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है वो इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दे। तो इस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट भी होगा, आप तैयार भी कर पाएंगे, और 15वें दिन के बाद आप चाहें तो मॉक भी लगा सकते हैं अगर आपके पास समय बचता है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तो मॉक भी आप लगा सकते हैं, और उससे आप समझ सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस में बचा है, क्या क्या सिलेबस में अभी हमने कंप्लीट तो कर लिया था पर अच्छे से हम लोग कर नहीं पाए थे, उन सारी चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आया समझ में चीज़? तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी को अगर आप अपनाते हैं, प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा। ये खासकर मैं बार बार कह रहा हूँ, ये खासकर उन बच्चों के लिए है वो 15 दिन की स्ट्रैटेजी जिन्होंने पढ़ा तो पहले है पर उनको अभी रिवाइज नहीं किया हुआ है उन्होंने, तो 15 दिन में इस तरीके से वो रिवाइज कर सकते हैं सारी चीज़ों को, और अपने आरजीएस के प्री के टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर आप चाहते हो कि हम 15 दिन में आपके लिए एक स्टडी प्लान बना के दें और हम आपके साथ जुड़े, तो सीधी सी बात है, आप हमारे साथ अड्डा जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं। आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको 12 बजे आरजीएस स्पेशल बैचेस चलते हैं, जिसमें मैं आपका सीआरपीसी का जो मैराथन टाइप में है, मैराथन बेसिकली 7 दिन की 1.5 घंटे की 1-1 घंटे की क्लास जो है वो मैं ले रहा हूँ, और उसमें पूरा सीआरपीसी आपको कंप्लीट करा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब जो बच्चे फाउंडेशन की सोच रहे हैं कि जो गलती पिछली बार हो गई है अब वो गलती नहीं करेंगे, अब हमें फाउंडेशन बैच लेना चाहिए, जिससे कि अगले साल का जो आरजीएस है या अगले साल का जो भी आपका आने वाला जुडिशरी एग्जामिनेशन है उसमें हम गलती ना करें, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि आपके लिए है हमारा ये जजमेंट बैच। इस जजमेंट बैच की अगर आप बात करते हैं तो इस जजमेंट बैच इस जस्टिस जजमेंट बैच तो खत्म हो गया है, जस्टिस बैच जो है वो अब हमारा आने वाला है, वो है 16 मई से शुरू होने वाला है। और ये जो 16 मई से आपका जस्टिस बैच शुरू होने वाला है, इसमें आपको प्री मेंस इंटरव्यू तक का पूरा गाइडेंस मिलेगा, सारे एक्सपर्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो हमारे साथ आपको ये बैच लेना हो नहीं लेना हो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इसको ज़रूर से ज़रूर एक बार हमारे साथ जुड़िएगा। शाम को 6 बजे आप हमारे साथ जुड़ेंगे, और कब 16 मई को जुड़ेंगे, जिससे कि आपको इसके सारे बेनिफिट जो हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या बेनिफिट होंगे आपको इस बैच में आने के। आ रहा है समझ में ये चीज़? तो ये है आपका जस्टिस बैच, जो कि आपको दिला सकता है सच में जस्टिस मतलब आपको वो गद्दी दिला सकता है जहाँ पे आप बैठ कर जस्टिस कर सकते हैं। तो इस बैच के लिए आपको अगर इनरोल करना है तो अभी से आप इनरोल करेंगे तभी सीट्स बचेंगे, क्योंकि पिछली बार जजमेंट बैच में बहुत सारे बच्चों ने इनरोल करने की कोशिश की और उसके बाद क्या हुआ कि इनरोलमेंट कहीं पे हो रहा है कहीं पे नहीं हो पा रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यूज की भी वजह से कुछ बैचेस में कुछ बच्चों को नहीं मिल पाया, तो अब वो वाले बैचेस में वो एडमिशन नहीं ले पाए। तो अब इस बैच में एडमिशन अगर आपको लेना है तो पहले से इनरोल करा लीजिए, पहले से आप रजिस्टर हो जाइए कि हाँ सर हम चाहते हैं कि जब भी 16 मई को जब ये बैच चालू हो तो सीधी सी बात है हमें सीट मिल जाए उसमें। ठीक है, आया समझ में ये चीज़? तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों को मुझे बतानी थी। अगर आप लोगों को स्ट्रैटेजी चाहिए, कोई चीज़ चाहिए जिससे कि आपको लगता है कि यार मेरा प्रिपरेशन सही से हो जाए, आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो आप मुझसे बात भी कर सकते हो। और बात करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो आपको नंबर मिला हुआ है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात भी कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भी आप भर सकते हैं, अपना टाइम ले सकते हैं, टाइम लेने के बाद आपको हम यहाँ से कॉल जाएगा और उसमें मैं आपसे पर्सनली 1 to 1 बात भी करूँगा। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप लोग मुझे कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं ये सारे वीडियोस आपके लिए बनाता हूं। चलिए मिलते हैं अपने अपने लेक्चर्स में। जय हिंद।